हेलो गाइज, हमने भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण 3 क्वेश्चन 2 वीडियो के माध्यम से पूरे कर लिए थे। आज हम उससे आगे करेंगे। आज का हमारा 31 क्वेश्चन है, धन विधेयक को किसकी सिफारिश पर राज्य विधानसभा में पेश किया जा सकता है? आंसर होगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तीसरा। अगला क्वेश्चन है, कौन संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कर सकते हैं? आंसर होगा संसद कर सकती है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माता परिषद ने प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या के अनुपात में एक प्रतिनिधि चुना जाता था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र द्वारा बनाए गए ऐसे नीति व नियम का वह बुनियादी संग्रह जो उस देश को सुचारू एवं व्यवस्थित ढंग से संचालन में सहायता करते कहलाता है? क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली का नाम दिया? KM मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली का नाम दिया। किसने कहा था, मेरी पीठ पर क्या किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी? तो ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था भारतीय संविधान सहायक एकात्मक सुविधाओं वाले संघीय राज्य के बजाय संघीय सुविधाओं वाले एकात्मक राज्य की स्थापना करना चाहता है? KC वीर ने कहा था ये। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत की परसंविधाबद्ध सिविल सेवाओं का सर्जन किया जो कालांतर में भारत सिविल सेवा के नाम से जाने लगी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा इसका आंसर। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? आंसर होगा रीडिंग। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई कमिश्नरियों को प्रवेश करने व धर्म प्रचार की अनुमति दी गई? चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा जाने लगा? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया? आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा 48, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना
संभव बनाया गया? चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 के एक्ट के द्वारा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935 के अधिनियम की। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर केवल राजनीतिक कार्य करने थे, यह किस एक्ट का प्रावधान था? 1813 का अधिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1833 के अधिनियम का। इस एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया था क्रिप्स मिशन द्वारा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा शामिल किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा 57, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आज का हमारा 58 क्वेश्चन है, 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? आंसर होगा राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना।